बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद में आज पीटीआई की कॉल पे कारकुनों को डी चौक पहुँचने का कहा गया था और ताज़ा तरीन इतलात आप तक पहुँच गई होंगी कि इस्लामाबाद जो है फ़ौज के हवाले कर दिया गया है और शंघाई कॉन्फ्रेंस तक ये फ़ौज जो है इस्लामाबाद में तैनात रहेगी। नाज़रीन, हालात को किसी तौर भी इत्मीनान बख्श नहीं कहा जा सकता, बल्कि इंतहाई ख़तरनाक दोराहे पे इस वक्त वतन अज़ीज़ खड़ा है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये इस्लामाबाद में फ़ौज की तलबी का अचानक फ़ैसला क्यों किया गया। मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ कि ये फ़ैसला कल तक नहीं था, कहीं पर भी इसका ज़िक्र नहीं था। ये फ़ैसला आज अचानक किया गया है और उसकी एक बड़ी वजह, बल्कि वाहिद वजह, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का काफ़िला था जो केपी से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और ग़ालिबन अब तक वो बुरहान इंटरचेंज पे पड़ाव डाले हुए हैं। नाज़रीन, वो काफ़िला इतना बड़ा है कि मेरा ख़्याल है कि जितनी बार भी अभी तक अली अमीन गंडापुर पंजाब की तरफ या केपी के अंदर वो जुलूस लेके निकले हैं, उन तमाम जुलूसों का रिकॉर्ड टूट चुका है। वहाँ पे गैर जानिबदार ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के काफ़िले की जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर। और दोनों तरफ, यानी इस वक्त जीटी रोड के दोनों तरफ अली अमीन गंडापुर का काफ़िला है। तो इस तरह अगर एक तरफ को आप देखें तो वो 13 किलोमीटर है। अगर दोनों तरफ की ट्रैफिक यानी उस जुलूस की लंबाई लगा ली जाए तो फिर इस जुलूस की लंबाई बनती है 26 किलोमीटर। ये पिछले माहो साल में इतना बड़ा जुलूस लेके अली अमीन गंडापुर या पीटीआई का इतना बड़ा जुलूस नहीं आया था। और नाजरीन, इस वक्त अचानक जो फ़ैसला किया गया है फ़ौज की तलबी का, कहा यह जा रहा है कि वो इसी जुलूस की तवालत को देख के ये फ़ैसला किया गया है। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पे रहम करे, क्योंकि जिस तरह के ऐलानात, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह के इक़दामात जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब करने पे तुले हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद को सील कर दिया है, वो नाकाबिले यकीन है। ऐसी ऐसी तफसीलात हैं शहर को सील करने के हवाले से कि आँखों पे यकीन नहीं आता, सुनने में कानों पे यकीन नहीं आ रहा। नाज़रीन, इस वक्त असल में हुकूमत ने ख़ुद ही वफाकी दारुल हुकूमत को पूरे मुल्क से काट के रख दिया और ये वही गलती है जो हर शहर में जहाँ भी पीटीआई का जलसा या जुलूस या रैली होती है और इंतज़ामिया करती है, इस्लामाबाद में भी यही किया गया है कि ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। इस्लामाबाद शहर के लिए कंटेनर्स के 3 हसार बनाए गए हैं। जंगी इलाका तो कुछ भी नहीं कह, ये तो जंगी इलाके से भी कहीं, और कंटेनर भी इस तरह लगाए गए हैं कि हवा भी नहीं गुजर सकती। पहला हसार जो है वो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों में बनाया गया है। दूसरा हसार जो है, सर्कल जो है, वो शहर की तमाम मसरूफ़ शाहराहों को कंटेनर्स रख कर ब्लॉक करके बनाया गया। और तीसरा हसार जो है वो रेड जोन को कंटेनर से सील करके बनाया गया। और पिंडी और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। हुकूमती इक़दामात से एक चीज़ तो साबित हो गई है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल जमात है जिसकी सिर्फ एक कॉल पर शहर के शहर बंद हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। पूरा दिन आज वक्फे से वज़रा जो हैं वो टीवी स्क्रीन पे नमूदार होते रहे और वही घिसी पिटी बातें, पीटीआई को गालियां धमकियां देते रहे। और अली अमीन के काफ़िले का असल में इतना खौफ था कि मोटरवे जगह जगह से बंद करने के बावजूद सड़क पर नुकीली चीज़ें फेंक नहीं दी गई, गाड़ी गई हैं, गाड़ दी गई हैं, जैसे वो सड़क का हिस्सा हो, पक्का करके गाड़ दिया गया है। 1-1 फुट उनकी गहराई है, ऐसी नुकीली चीज़ें लगाई गई हैं। और इन रुकावटों को तोड़कर मोटरवे पे आ जाना, मतलब ताकि वो आगे ना बढ़ सके, उनकी गाड़ियां पंक्चर हो जाए और उनका काफ़िला, लेकिन वो काफ़िला जो है वो बिल आखिर जो है वो इस्लामाबाद के यानी दाखिली दरवाजे तक, यानी बुरहान इंटरचेंज पे आ। और बाज़ मकामात पर मोटरवे इंटरचेंज से मुतसिल सड़कें खोद कर बंद कर दी गई, यानी खोद दी गई हैं।
जगह जगह से खोद दी गई हैं, खंदकें खोद दी गई हैं। एहतजाज का इतना खौफ है कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को लाहौर ही से कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। ये सारे वो इकदाम हैं जो माजी में भी कई बार आजमाए गए और हर बार ये नाकाफी और नाकाम साबित हुए, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। एक तरफ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं जुलूस को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ जुलूस का जो वॉल्यूम है उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना बड़ा जुलूस कभी नहीं आया और इतनी ज़्यादा रुकावटें भी कभी नहीं खड़ी की गई। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए सूरत हाल किसी हवाले से भी खुशकुन नहीं कही जा सकती, ख़ास तौर पे जब शहर में फ़ौज तलब कर ली गई हो। तो कोई भी मुहिब वतन शख्स जो है वो इस सूरत हाल पे खुश नहीं हो सकता कि अवाम और ख़ास तौर पे एक सूबे से बड़ी तादाद में आने वाले, दूसरी जगह पे या वफाक में आने, इस्लामाबाद में आने वाले अवाम और हमारी अपनी फ़ौज के जवान एक दूसरे के खुदा न खास्ता आमने सामने खड़े हों। तो इस सूरत हाल पर कोई बंदा भी, कोई भी मुहिब वतन शहरी खुश नहीं हो सकता। तो वो ज़रा टी वी पे आके ऑब्वियसली यही बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुल्क में कि जी वो SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मलाइशिया के मुल्क वज़ीर आज़म मुल्क में जो आज चले गए, और इन हालात में इस्लामाबाद का एहतजाज जो है वो मुल्क से गद्दारी है। तो इनकी खिदमत में अर्ज़ है कि अभी तो सर आप SCO कॉन्फ्रेंस की आड़ ले रहे हैं, ये बताएं कि फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर में कौन सा आपका एंटोनियो गुतेरेस आ रहा था जहाँ एहतजाज की इजाज़त, वहाँ पे एहतजाज क्यों नहीं करने दिया आपने? फिर लाहौर में किस शाही मेहमान की आमद है कि यहाँ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है? 2 दिन हो गए पूरे लाहौर में गली गली छापे मारे जा रहे हैं, नाके लगा लगा के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, घरों की दीवारें फलांग के लोगों को पकड़ा जा रहा है। हकीकत नाज़रीन यही है कि कैदी नंबर 804 ने इस हुकूमत को गले से नहीं पकड़ लिया, नरखरे से पकड़ लिया। पता है, नरखरा, बल्कि उसको दूसरी ज़ुबान में कहते हैं टेटवे से इनको पकड़ लिया, और हर लम्हे उसकी गिरफ्त ढीली पड़ने की बजाय मज़ीद सख्त होती जा रही है। और दूसरी तरफ हुकूमत के पास कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की जो नफरी है वो पिछले 2.5 साल से जुल्म कर कर के बददिल और निढाल हो चुकी है। इसीलिए आज आपने देखा कि इस्लामाबाद के IG साहब जो हैं वो उनका मोरल बूस्टिंग के लिए अपने दस्तों के सामने से गुजर रहे थे और हंसने की कोशिश कर रहे थे, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसा उनको जो उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता नहीं उनको कश्मीर भेजने लगे हैं या उनको इसराइल भेजना है। इस तरह के कह रहे थे तैयार हो हमले के लिए, तैयार हो। अपने ही वतन, अपने ही हम वतनों पे हमले के लिए इस तरह की तैयारियां, इस तरह के ऑप्टिक्स दे रहे हैं। कितनी नफ़रतों के बीज बो रहे हैं आप, और कब तक बोते चले जाएंगे? कितना और आप तबाही के रास्ते पे गामजन रहेंगे? खुदा के लिए लम्हा भर के लिए, लहजा भर के लिए थमें, रुकें, पीछे मुड़ के देखें तो सही। मैं हुकूमत के एक एक एहलकार से बहुत ही आजिज़ी के साथ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है इससे ज़्यादा अब 1 सेंटीमीटर भी मज़ीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा के लिए कुछ सोचें, खुदा के लिए कुछ सोचें। ये आइनी तरामीम शरामीम, आप अपनी शिकस्त एक बार तस्लीम कर लें और आवाम की हाकमियत को यहाँ से तस्लीम कर लें कि आवाम जीत चुके हैं, आवाम फैसला कर बैठे हैं। ये जो लाखों की तादाद में आ रहे हैं लोग जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर से आज जो पुलिस का मुकाबला करते रहे हैं, जो शेलिंग का मुकाबला करते रहे हैं, वो इंसान हैं, वो मूलियाँ गाजरें कद्दू नहीं हैं, वो टिंडे नहीं हैं, सब्जियां नहीं हैं, वो इंसान हैं, धड़कते हुए दिल है उनके अंदर। खुदा के लिए वो अपने मैंडेट की चोरी पे शदीद गुस्से के आलम में है, इश्ताल के आलम में है। इश्ताल के आलम में इश्ताल का जवाब इश्ताल से नहीं दिया जा सकता। मतलब इन कारकुनों ने हुकूमत का इतना जबर सह लिया है कि अब कोई हुकूमती हथकंडा उन्हें डराने में कामयाब नहीं हो पा रहा। ये पुरअज़्म कारकुन खौफ से बिल्कुल बेनियाज हो चुके हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि खौफ का बुत तोड़ चुके हैं, तोड़ ही नहीं चुके, रेजा रेजा कर चुके हैं। आप मामले को समझने की तो कोशिश करें, मामले की संगीनी को नापने की कोशिश करें। इसकी एक झलक हुकूमत जो है वो पिंडी के एहतजाज के दौरान देख चुकी है, अवाम का गैज़ो गज़ब देख चुकी है। अवाम तो पहले भी देख रही थी, हुकूमत, सरकारी एजेंसियां, एहलकार सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अवाम का मूड आपको पिंडी में नजर आ गया था। अभी तक की इतलात और सोशल मीडिया पर सामने आने वाली फुटेज से पता तो यही चल रहा है
कि पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुनों का काफिला, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि तमाम अंदाज़ों से बड़ा है। नाज़रीन, जो मैंने आपको 13 किलोमीटर लंबी तवालत बताई है जुलूस की, ये गैर जानबदार ज़राए के हवाले से बताई है। 13 किलोमीटर मोटरवे के दोनों अतराफ, यानी फिर वही मैं डबल करूं तो 26 किलोमीटर। और वो जिस तैयारी के साथ आ रहे हैं, वो लगता नहीं है कि ये एहतजाज आज ही ख़त्म हो जाएगा। और अभी तक जो मेरी अपने ज़राए से बात हुई है, उनका इरादा यही है कि जहां पे उनको रोका जाएगा वो वहीं पे पड़ाव डाल देंगे और बार बार कोशिश करेंगे डी चौक पहुंचने की। आप जितनी मर्जी पाबंदियां वहां पे लगा लें, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर लें, आज अली अमीन गंडापुर जो है वो वापसी के मूड में नज़र नहीं आ रहे और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे मेरा कायद का हुक्म है कि मैंने वापस नहीं जाना। अब जब तक कायद नहीं कहता उस वक्त तक मैं वापस नहीं जाऊँगा। और नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि उसी कायद के साथ राब्ते की मैंने कल भी आपको इतला दी थी कि 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 11 बार मुलाकात की दरख्वास्तें की गई हैं। 7 को शर्फ़ बारियाबी बख्शा है कैदी ने। और यानी गुफ्तगू बराह रास्त नहीं हुई कि उन्होंने 2-4 जुमलों में बात हुई है, जिनमें से 3-4 मुलाकातें जो हैं वो काबिल ज़िक्र थी। और उनमें क्या हुआ, इसकी तफसील मैं आपको कल इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा तफसील के साथ बता पाऊँगा। और नाज़रीन, इस हवाले से जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को भी ताज़ा तरीन जो मैसेज मिला है कैदी की तरफ से, वो आपस में जो उनकी कोऑर्डिनेशन करवाई गई है उसमें भी जाहिर है कि इस वक्त इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है या मैसेजिंग हो रही है वो कैसे मुमकिन है। ज़रा इस बात पे आप ख़ुद गौर करें। इसका मतलब है कि एक ही हुकूमत के पास रास्ता है और हुकूमत उस रास्ते को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। बार बार इमरान खान साहब से रब्ता किया जा रहा है, एहतजाज को रोकने की दरख्वास्त की जा रही है, लेकिन इस बार इमरान खान की शराइत खासी कड़ी हैं, खासी सख्त हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी सख्त है। तो बजाय इसके जवाब में आप नरमी बरतते, आपने इमरान खान की दोनों बहनों को गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। आपने इमरान खान की अहलिया को इंतहाई हद तक आमेज़ अंदाज में गिरफ़्तार कर रखा है और रोज़ाना उनकी बेइज्जती या हद तक आमेज़ी में इजाफ़ा करके आप इमरान खान को कचौके लगाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, फिर आप ख़ुद सोच सकते हैं कि एक ऐसे बंदे से आप मिन्नत समाजत करके क्या मनवाने में कामयाब हो सकते हैं कि जिसकी बीवी को भी आपने गिरफ़्तार किया हुआ है, जिसके अजीज़ तरीन कारकुनों को भी, रहनुमाओं को भी गिरफ़्तार किया हुआ है, और आज सबसे बड़ी हद ये आपने कर दी है कि आपने इमरान खान की दोनों बहनों को भी गिरफ़्तार कर लिया है। और फिर आप कहते हैं कि इमरान खान बात नहीं सुनता। इमरान खान आपकी कैसे बात सुने नाज़रीन? और दहशत गर्दी के मुकदमे उन पर दर्ज किए जा रहे हैं डराने के लिए। अब कोई इनको बताने वाला नहीं कि दहशत गर्दी के मुकदमात का कोई डर खौफ नहीं रहा। लगता है इस एहतजाज को रोकने की तमाम जो जिम्मेदारी है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को दे दी गई है, जो दबे लफ्ज़ों में खुली धमकियाँ दे रहे हैं। मोहसिन नकवी जिनकी परफॉर्मेंस अभी तक नाकामियों की एक लंबी दास्तान है, वो चाहे पीसीबी की चेयरमैनशिप हो या वजारत दाखिला, हर जगह पे वो नज़र आ रही हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा सिर्फ एक SHO की मार है, ये बयान आपने सुना होगा ना, उनकी ज़हनी सतह का पता देता है। और इस बयान के बाद उन्होंने अपने पसे पर्दा जो ताकतवर दोस्तों को भी बहुत शर्मिंदा करवाया था, जो तकरीबन 5 दहाइयों से बलूचिस्तान में अमन कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी वो नाकाम रहे तो उनका सियासी कैरियर, पता नहीं वैसे सियासी कैरियर है क्या, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त अपने आप को सियासतदान भी बहुत बड़ा समझने लगे, बल्कि इस सारे खेल से पहले ही वो खुद को बहुत किंग मेकर समझते थे। तो उनका जो सियासी कैरियर है, वो जो सो कॉल्ड सियासी कैरियर है, वो भी फिर ख़त्म ही समझे। और इस वजह से बाज़ राय का ये कहना है कि वो क्रेडिट लेने के शौक़ में खुदा न खास्ता कोई अहमकाना दलेरी दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा ना कर बैठें कि जिसके नताइज जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक निकलें।
अच्छा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से 63 नज़र-ए-सानी केस का फैसला हुकूमत के हक़ में आने के बावजूद आप देख रहे हैं कि हुकूमती कैंपों में खुशी की कोई लहर नहीं देखी जा रही। सबसे बड़ी अदालत ने लोटा गरेजी की इजाज़त तो दे दी है, मगर फिर भी हुकूमती सफ़ों में तशवीश के साए जो हैं वो गहरे होते चले जा रहे हैं। और इसकी भी एक बड़ी वजह मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ कि हुकूमती हलकों में खुशी क्यों नज़र नहीं आ रही। हुकूमत का ख्याल ये था कि मौलाना फजल रहमान को साथ मिला के आसानी से आईनी तरमीम कर ली जाएंगी, मगर मौलाना ने एक बार फिर हुकूमत को चिट्टा जवाब दे दिया। और मौलाना का मिजाज ऐसा है कि वो हुकूमत के लिए दरवाज़ा तो बंद कर देते हैं मगर उसे ताला नहीं लगाते, कभी कुंडी भी नहीं लगाते, कभी कुंडी खोल देते हैं, कभी फिर ताला लगा देते हैं, कभी फिर दरवाज़ा भी खोल देते हैं, फिर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो मौलाना इतने दिनों से मुसलसल हुकूमत के साथ यही करते चले जा रहे हैं। स्टेजेस हैं उनकी, और अपने कार्ड्स मौलाना बड़ी जहानत के साथ खेल रहे हैं। और कार्ड्स खेलना जो है वो मौलाना से बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं बार बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ, मौलाना अल्टीमेटली वही करेंगे जिसमें उनका सियासी फ़ायदा होगा। असूल पसंदी को एक तरफ रहने दें, मौलाना वहीं देखेंगे कि जहाँ पे उनका सियासी फ़ायदा होगा। यानी वो अभी तक तमाम तर जो है ऑप्शंस वो खुली भी रखते हैं, फिर एकदम बंद भी कर देते हैं, लेकिन उम्मीद की एक खिड़की जो है वो ज़रूर खुली रखते हैं। मौलाना ने तजवीज़ दी थी कि हुकूमत ये जो SCO कॉन्फ्रेंस है इसके इनेकाद तक आइनी तरमीम मौखर कर दे, और दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपना एहतजाज मौखर कर दे। मौलाना की ये जो तजवीज़ थी इसको बहुत सारे हल्के एक साहिब तजवीज़ करार दे रहे थे, और साथ ही मौलाना ने सब पर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि उनके अरकान पार्लियामेंट उनके कंट्रोल में है और कोई भी उनकी मर्ज़ी के बगैर वोट नहीं देगा। यही वजह है कि हुकूमती कैंपों में अभी तक शाम गरीबा जैसी सूरत हाल। मौलाना के कौमी असम्बली में इस वक्त 8 और सैनेट में गालिबन 5 अरकान है, और मौलाना अभी तक हुकूमत के लिए किसी तौर भी तरन वाला साबित नहीं हो रहे। हुकूमत जो दूसरी जमातों के अरकान तोड़ने में उलझी हुई थी उसने अपनी सफ़ों का जायज़ा ही नहीं लिया। यहाँ से आपको असल ख़बर बताने जा रहा हूँ जो हुकूमत के लिए अब एक दर्द सर बन गई हुई है खबर। और इससे पहले कि आगे इसकी तफसील बताऊं, मैं आपको ये बताता चलूं, आज बड़ी ख़बर ये बताता चलूं कि ख़ान साहब को 3 PTI के अहम रहनुमाओं की तरफ से एक तजवीज़ पेश की गई है जिस पर इमरान खान साहब गौर कर रहे हैं, और अभी उन्होंने कहा है कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद हम इस पर कोई बात करेंगे। और वो तजवीज़ ये है कि एक तो ये कि जो PTI के अरकान लोटे बने हैं वहाँ से फौरी तौर पे मतबादल उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए उनसे पहले कि जिनका लोटा होना यकीनी हो चुका है। दूसरा ये इस बात पे भी गौर किया जा रहा है कि नून लीग के वो अरकान अगर असम्बली में आइनी तरमीम पेश की जाती हैं जिनका इम्कान हर गुज़रते दिन के साथ कम होता चला जा रहा है, या वो अब बिल्कुल होम्योपैथिक सी तरमीम रह गई हैं जो शुरू में सोची गई थी मारदाड़ वाली, वो अब ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर वो तरमीम, अगर नून लीग के जो अरकान कौमी असम्बली इन तरमीम की मंजूरी वाले गंदे खेल में हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं, उनको PTI अपने हलकों में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले। और इसके लिए तजवीज़ खान साहब को ये पेश की गई है उन अरकान की जानिब से कि एक 7 या 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी जाए, मुख्तलिफ़ डिवीज़न से लोगों को ले लिया जाए, और फिर वो 7 या 8 रुकनी कमेटी जो है वो ये फ़ैसला करे कि किन लोगों को अगर वो कोई बाज़मीर होने का सबूत देते हैं और आज ही ये ऐलान कर देते हैं कि हम इन आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस गंदे खेल में शामिल नहीं होंगे, इस छप्पड़ के पानी में अपना दामन नहीं भिगोएंगे, तो फिर वो कहते हैं कि PTI उनको जगह दे सकती है अपनी सफ़ों में आने के लिए। और ज़ाहिर है इस वक्त सिर्फ PTI का टिकट जो है वो पाकिस्तान की सियासत की कीमती तरीन चीज़ है। PTI का टिकट का वादा जो है इससे बड़ी और कीमती चीज़ वो कोहे नूर का हीरा है इस वक्त PTI के टिकट का वादा सिर्फ। तो ऐसे में ये तजवीज़ जो है, इस तजवीज़ ने नून लीग के अंदर एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा कर दी है। और ज़राए का कहना यह है कि आइनी तरमीम के मामले पर नून लीग की सफ़ों में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। नून लीग के कई अरकान सामने आकर अपनी क़यादत को कह रहे हैं कि वो आइनी तरमीम के लिए वोट नहीं देंगे।
और हालात इतने ख़राब हैं कि हुक्मरान जमात को तरमीम के लिए जहाँ एक एक वोट की ज़रूरत है, वहीं उसने अपने 3 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी हिदायत ना मानने पे डी सीट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन अरकान में से 2 का ताल्लुक नून लीग से है और 1 का काफ लीग से है। नून और काफ लीग के सरबराहों ने स्पीकर को इन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है, जैसे स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ना भेजे, ये कैसे हो सकता है? इन तीनों अरकान पर इल्ज़ाम यह है कि गुज़िश्ता इजलास के दौरान जब हुकूमत आइनी तरमीम मंजूर कराना चाहती थी तो ये तीनों अरकान जो है पार्लियामेंट से गैर हाज़िर थे। बहरहाल इस मौके पे 3 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली को डी सीट कराने से क्या फ़ायदा हासिल होगा, तो इस हवाले से ज़रा ये कहते हैं कि आइनी तरमीम के हवाले से नून लीग की सफ़ों में एक बगावत की सी सूरत हाल है और जैसा मैंने अर्ज़ किया, उस बगावत पे काबू पाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि नून लीग के अरकान पार्लियामेंट में ये सोच जो है तक़वियत पकड़ती जा रही है कि शरीफ ख़ानदान सियासत में अपनी आखिरी टर्म गुजार रहा है। ये बहसीत मजमूई में बात कर रहा हूँ। 9 10 की टोलियों में इजलास हो रहे हैं कहीं पे, और जनूबी पंजाब में हो रहे हैं, लाहौर में 2-3 इजलास हो चुके हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठ के मुलाकातें हो रही हैं, MPs MNAs आपस में बैठ के शरीफ ख़ानदान को हदफ तनकीद बना रहे हैं नून लीग के अरकान असम्बली। तो इसलिए उन्हें अपनी अवामी, वो कहते हैं कि जी ये तो अपनी आखिरी टर्म गुजार रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी अवामी साख की कोई परवाह नहीं है। मगर ये अरकान असम्बली समझते हैं कि अवाम में नून लीग के नाम का वोट बैंक ख़त्म हो चुका है और ऐसे में वो आइनी तरमीम के लिए वोट दे के अपनी सियासत को हमेशा के लिए क्यों ख़राब करें। तो ज़राए का ये कहना है कि सेनेट में नून लीग के 2 अरकान ने अपनी क़यादत को आगाह कर दिया है कि वो किसी सूरत में भी इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। उनमें से एक तो सेनेटर सादिया अब्बासी हैं जो शाहिद खान अब्बासी के हमशीर हैं, और दूसरे नून लीग के एक मर्द सेनेटर हैं जिनका सोशल मीडिया पर बड़ा तज़किरा है, जिन्होंने वज़ीर कानून से मुँह पर कह दिया है कि वो आइनी तरमीम के नाम पर किसी काले कानून के हक़ में वोट नहीं देंगे। इसलिए तहरीक इंसाफ के अरकान को ख़रीदने से पहले ही नून लीग को अपने अरकान को संभालने की मुसीबत आन पड़ी है। और ज़राए का ये कहना है कि नून लीग की क़यादत ने अपने मशकूक अरकान की फहरिस्त भी पस पर्दा कुव्वतों को फराहम कर दी है कि इन्होंने भी फड़ो, इन्होंने भी रोको, और इन्हें आइनी तरमीम के लिए उन्होंने कहा है कि वोट के लिए लाना ये भी अब आपकी ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में कुछ और बातें भी नाज़रीन कराम गर्दिश कर रही हैं। बाज़ ज़िम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि नून लीग की क़यादत खुद ही इन तरामीम से पीछे हट गई है, क्योंकि उन्हें ये फ़िक्र खाई जा रही है कि बिलावल जिस तरह आइनी तरामीम के लिए मुतहर्रिक हुआ है, ऐन मुमकिन है कि इस तरमीम के बाद उसे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो ऐसी सूरत में नून लीग के हाथ क्या आया? तो आइनी तरामीम से फ़ायदा या तो काजी को होगा या बिलावल को होगा, और आज की डेवलपमेंट्स के बाद काजी को भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बिलावल, अगर काजी को फ़ायदा नहीं होगा तो फिर बिलावल को भी नहीं होगा, फिर आइनी तरमीम भी मंजूर नहीं होने पाएंगी। तो नून लीग के हाथ अल्टीमेटली बहरहाल सिर्फ बदनामी आएगी। इसलिए नून लीग की क़यादत का ख़दशा है कि जिस तरह इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ से जान छुड़ाई गई है, इसी तरह तरमीम के बाद शहबाज शरीफ से भी जान छुड़ा ली जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो नून लीग के पास अवाम में जाने के लिए कोई नारा नहीं बचेगा। अब मुझे क्यों निकाला हो गया, वोट को इज़्ज़त दो, जो बाद में कोई नारा, फीका मजहूल सा नारा, कमज़ोर सा नारा भी नहीं रहेगा नून लीग के पास। नून लीग को इस बात का अंदाज़ा है, और इन्हीं खदशात की वजह से 63A का फ़ैसला हक़ में आने के बावजूद हुकूमती कैंपों में खुशी का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ताकत के ज़ोम में हुकूमत ने बिल्कुल ही होश बुला दिया नाज़रीन। पहले चीफ जस्टिस की शान में भरी अदालत के अंदर गुस्ताखी करने पर सीनियर वकील मुस्तफ़ैन काज़मी को घर से गिरफ़्तार किया गया, और अब ताज़ा तरीन बेशर्मी ये की गई कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची में क्लिनिक सील कर दिया गया। जुर्म क्या था आरिफ अलवी का? बस इतना ही कहा था ना कि मेरी चीफ जस्टिस काजी साहब से गुजारिश ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में ही रहें, और फिर देखें कि लोग उनसे किस किस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस बात पर इतनी आग लगी कि गुज़िश्ता रात डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का क्लिनिक ही सील कर दिया गया। साबिक सदर पाकिस्तान, क्लिनिक सील कर दिया गया। मतलब आप क्या सोचते हैं कि इस तरह डॉक्टर आरिफ अलवी खामोश हो जाएंगे? पता नहीं हुक्मरान कहाँ रहते हैं और इनका मुशीर कौन है।
कभी किसी ने गौर किया कि इस मुल्क में तौहीन काजी सबसे बड़ा मसला बना दिया गया है? पिंडी के कमिश्नर ने बात की तो वो तब से लापता है, बेकरी वाले मुलाजिम ने कुछ कहा वो तब से लापता है, दानिश्वर और हमारे बुजुर्ग दोस्त जो औरिया मकबूल जान साहब ने कानूनी तरीके से काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, कोई तौहीन अदालत नहीं की, कोई तौहीन काजी नहीं की, ऑफिशियली रेफरेंस दायर किया था, तो उसका सामना करने की बजाय औरिया साहब को बगैर किसी जुर्म के जेल में डाल दिया। सबसे बड़ा गुनाह क्या था औरिया साहब का कि वो दलील से बात करते हैं, शवाहिद के साथ मुखालिफिन के बयानिया की धज्जियां उड़ा देते हैं, यही जुर्म था। मुस्तफ़ैन काज़मी ने अदालत में बात की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हजूर, इस तरह आप अपनी इज्जत नहीं करवा सकते। खुदारा लोगों को बात कहने दें। आईने में अपना चेहरा अच्छा ना लगे तो आईना तोड़ देने से चेहरे के दाग नहीं चले जाते। हाँ जी, एक तरफ 63A का फैसला है जिसके जरिए आईनी तरमीम की राह हमवार की गई है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत है। अब ज़राए का ये कहना है कि जैसे हम भी जिक्र कर रहे थे कि जो अक्सरियती जजेस हैं वो अब अगला लाए अमल कब अनाउंस करते हैं, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। तो अक्सरियत वो बढ़ती जा रही है। ज़राए का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ काजी की अदालत का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अक्सरियती जजेस का जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में इजलास हुआ और इजलास के दौरान एक मौके पे जस्टिस मंसूर उठकर चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आके वो दोबारा इजलास का हिस्सा बन गए। इंतहाई जिम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में काजी मुखालिफ जजेस की तादाद अब 10 से भी बढ़ गई है और ये तमाम जजेस कल जस्टिस मंसूर के चैम्बर में मौजूद थे। इन तमाम जजेस ने यही फैसला किया है कि वो उजलत में कोई रद्द अमल नहीं देंगे और बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने, ताकि ऐसा ना हो कि काजी हुकूमत की मदद से उसका भी कोई तोड़ कर ले। इन ज़राए का ये कहना है कि इन जजेस के पास अभी भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं और इनके ख्याल में तरमीम का मामला अभी कुछ दूर है और तहरीक इंसाफ की तरफ से होने वाले एहतजाज को भी तमाम जजेस जो हैं वो बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं। दूसरी तरफ खबर ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि काई साहब ने एक बार फिर कहा है कि वो 25 अक्टूबर के बाद अपने मनसब पे बरकरार रहने के लिए तैयार नहीं है और वो इस आइनी पैकेज का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो रिटायरमेंट ही ले लेंगे। अब ज़राए का ये कहना है कि काजी ने ये बात हुकूमत के ज़िम्मेदारान तक पहुँचाई है, मगर ऐसी बात काजी साहब ने खुले बंदों नहीं की, ऑन रिकॉर्ड नहीं की। अगर वो रिटायरमेंट में संजीदा होते तो खुल के इसका इजहार कर देते, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए ज़राए कहते हैं कि जब तक काजी साहब जो हैं वो सबके सामने या खुली अदालत में ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं करते, वो हर सूरत 25 अक्टूबर ये बात नहीं करते, ऐलान नहीं करते कि वो हर सूरत में 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और मज़ीद किसी भी अदालत में बतौर जज काम नहीं करेंगे, तब तक उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन, इसके साथ ही ज़रार साहब की ज़बान में आज की आखिरी बात, घर के बेटों में खलफशार न होने देते, घर के बेटों में खलफशार न होने देते, एक ही सहन में दीवार न होने देते। तुमसे लुटने की शिकायत नहीं बस इतना है, तुमसे लुटने की शिकायत नहीं बस इतना है, ये तमाशा सरे बाजार न होने देते। तुम भी जाते न देश की रुस्वाई तक, तुम भी जाते न देश की रुस्वाई तक, हम भी इस लहजे को तलवार न होने देते। तुम में औकात परखने का हुनर होता तो, तुम में औकात परखने का हुनर होता तो, पस्त को साहिब दस्तार न होने देते, पस्त को साहिब दस्तार न होने देते। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।